स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाशिक चालक के बारे में। या दोस्तों आज हम जानेंगे प्रकाशिक चालक क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं आज के वीडियो को। ठीक है स्टैंड। तो स्टैंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हेडिंग हमने लगा रखा है प्रकाशिक चालक। बच्चों आपको बता चलूँ कि प्रकाशिक चालक का दूसरा नाम है तड़ित चालक, यानी आपको बुक्स के अंदर इस टॉपिक को तड़ित चालक के नाम से पढ़ने को मिल सकता है। क्या कहते हैं देखिए, इसका दूसरा नाम बच्चों होता है तड़ित चालक। तड़ित चालक, ठीक है स्टैंड। तो याद रखें प्रकाशिक चालक और तड़ित चालक बच्चों एक ही बात है। ठीक है। अच्छा अब ये क्या होता है ध्यान से समझें बच्चों। प्रकाशिक चालक जो होता है बच्चों आपका धातु की एक छड़ होती है। प्रकाशिक चालक जो यानी जो तड़ित चालक होता है बच्चों धातु की एक छड़ होती है। ठीक है। और इसको हम कहाँ लगाते हैं ध्यान से समझें बच्चों। इसको हम जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, जो आपकी इमारतें होती है, भवन बने हुए होते हैं, ठीक है, टावर जैसे, तो हम इस प्रकाशिक चालक को हम क्या लगाते हैं बच्चों, इस इमारत की बिल्कुल छत पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं बच्चों, इसकी छत पर लगाते हैं। ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। मैंने क्या बताया कि जो आपका प्रकाशिक चालक होता है बच्चों एक धातु की छड़ होती है। ठीक है। अच्छा इसको हम कहाँ लगाते हैं बच्चों, जो आपके ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, इमारत टाइप के टावर जैसे, तो हम उसकी ऊपरी छत पर बच्चों हम इसको लगाते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। क्या काम है इसका, इसको समझ लीजिए बच्चों। जब बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है, बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो आपने सुना होगा कि सुनते हैं कि कहीं पे वहाँ पे बिजली गिर गई। ठीक है, या उस इमारत पर बिजली गिर गई। ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा। और होता है क्या है कि जो जिस मकान पे ये बिजली गिरती है तो वो डैमेज भी हो जाती है, यानी इसके अंदर नुकसान आ जाता है, टूट जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अगर बच्चों ये तड़ित चालक यानी प्रकाशिक चालक अगर इमारत के ऊपर लगा है, तो आपके आकाश से आने वाली जो बिजली है, ठीक है, अगर ये तड़ित चालक लगा है तो बच्चों इस इमारत पर, इस बिल्डिंग पर, इस बिजली का, ये मैं मान लीजिए बिजली आ रही है, इस प्रकार के भी समझाऊंगा पूरा प्रोसेस। ठीक है। तो इस बिजली का इस इमारत पर बच्चों कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सब कुछ बताऊंगा कैसे होता है ये। ठीक है। मान लीजिए अगर ये आपका प्रकाशिक चालक नहीं लगा है, अगर ये प्रकाशिक चालक इस बिल्डिंग पर नहीं लगा है तो ये जो आपके आकाश से आने वाली बिजली है ये बिल्कुल आपकी किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, यानी आपकी इमारत के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। और जब ये इमारत के कॉन्टैक्ट में आएगी यानी इस पर अगर पड़ जाएगी यानी गिर जाएगी बिजली, ठीक है, तो ये इमारत की वजह बच्चों डैमेज हो सकती है, इसके अंदर नुकसान हो सकता है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। ठीक है। तो आपका जो प्रकाशिक चालक होता है बच्चों इसका मेन काम होता है जो आकाश से आने वाली बिजली है उसको, उस बिजली से इमारत को सुरक्षित रखना होता है, उसकी रक्षा करना होता है। समझ में आप लोग मेरा कैसे होता है सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजली बनती कैसे है। ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं बिजली कैसे बनती है, फिर हम इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों पहले आपको समझाता हूँ, देखिए थोड़ा बादलों के बारे में। क्या के बारे में बच्चों, बादलों के बारे में कि बादल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को ही। ठीक है, फिर अपने टॉपिक पाएंगे स्टैंड। मान लीजिए स्टैंड कि मैंने थोड़ा डायग्राम ये बादल का बना रखा है। ठीक है, क्या बना रखा है ये बच्चों आपका बादल यानी क्लाउड्स मैंने थोड़ा ये बना लिया समझाने के लिए। स्टैंड बादल क्या होता है, बादल बच्चों रियल में जो आपका जो समुद्र में, नदियों में, तालाबों का जो जल होता है बच्चों, ठीक है, जो बाष्प बन के ऊपर उड़ता है, तो यही बाष्प जो होती है बच्चों ऊपर जाकर के जमने लगती है। यही बाष्प जो होती है बच्चों ऊपर जाकर जमने लगती है और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और ये जब सारी ये जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या बाष्प होती है, जब ये जमती है, इकट्ठा होती है, तो यही आपके जो इकट्ठी बाष्प है, जब जल के बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, यही क्या कहलाते हैं बच्चों, आपका बादल कहलाते हैं। समझिए आप लोगों को, एक बार ध्यान समझें, समझा रहा हूँ फिर दोबारा। यानी आपके जो बच्चों बादल होते हैं ये एक बाष्प का ही रूप होते हैं। यही बाष्प जब ऊपर जाकर जमती है, ठीक है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में, तो यही सब क्या कहलाता है बच्चों, आपका बादल कहलाता है। ठीक है, समझे आप लोगों को मेरी बात। ठीक है। और बच्चों जब ये बादल चलते हैं बरसात के दिनों में, आपने देखा होगा जब बादल चलते हैं तो ये बर्फ़ के टुकड़े आपस में एक अर्थ रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं। उनके रगड़ने से क्या होता है बच्चों, इनके अंदर का जो आवेश होता है वो प्रेरित हो जाता है। आवेश क्या होता है बच्चों, प्रेरित होता है। आवेश प्रेरित होने का मतलब क्या होता है, इसका जितना प्लस चार्ज है एक साइड हो जाएगा और जो माइनस चार्ज है वो दूसरी साइड हो जाएगा। चलिए समझा रहा हूँ वो कैसे होता है। मान लीजिए
इसके चार्ज के प्रेरित को दिखा रहा हूँ कि चार्ज कैसे प्रेरित हो जाएगा। यानी जब बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़ते हैं तो उन पर चार्ज आता है, यानी चार्ज क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है, यानी वो प्रेरित हो जाता है। कैसे? इसका जितना प्लस चार्ज होगा वो ऊपर की ओर प्रतिकर्षित हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, और जितना नेगेटिव चार्ज जो मेनली इलेक्ट्रॉन से होते हैं वो आपका नीचे की ओर प्रेरित हो जाता है। समझ में आप लोगों को याद? तो जब बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़ते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। जो प्लस चार्ज है ऊपरी सतह पर रहता है, जो आपका माइनस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है वो बादल की निचली सतह पर रहते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए थोड़ा आपको पृथ्वी के बारे में समझना होगा। पृथ्वी के, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर ये पृथ्वी दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वी है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और हम बच्चों जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज करता है अपनी ओर को करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, करता है अट्रैक्ट करता है, यानी माइनस चार्ज प्लस की ओर को करता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज है? मान लीजिए पृथ्वी प्लस चार्ज है बच्चों, कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव में मैंने आपको बताया क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। समझिए आप लोगों को मेरी बात? जो आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आमतौर पे क्या होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें जब अट्रैक्शन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एयर से होते हुए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इधर से प्लस चार्ज चलता है, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे को मीट करते हैं यानी मिलते हैं, है ना, यानी माइनली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो प्लस चार्ज से जब मिलेंगे एयर में, ठीक है, वायुमंडल में, तो क्या होती है बच्चे? यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है और ये आपस में क्या होते हैं बच्चे? डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या बताया मैंने आप लोगों को? जब बादलों से आने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपके पृथ्वी वाले प्लस चार्ज से कांटेक्ट में आते हैं, यानी इनसे मिलते हैं, ठीक है, तो जैसे ही कोई प्लस पार्टिकल माइनस पार्टिकल से मिलता है तो वहाँ पे क्या होती है? बहुत हीट जनरेट हो जाती है और वही हीट हमें बच्चों बिजली के रूप में दिखाई देती है। वही हीट हमें बिजली के रूप में दिखाई देती है। समझिए आप लोगों को मेरी बात? तो ये तो प्रोसेस होता है बच्चों बिजली बनने का। समझ में आप लोगों को मेरी बात? समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक क्या है आपका? प्रकाशित चालक या तड़ित चालक, ठीक है। चलिए देखिए स्टैंड, देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बादल का यही बिल्कुल डायग्राम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये मैंने एक बिल्डिंग बनाकर, यानी एक भवन बनाकर दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, हम जानते हैं ये एक धातु की छड़ है। क्या बच्चों? धातु की छड़ है। और धातु के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयन भी होते हैं, ठीक है, और मोलिक्यूल भी होते हैं, एटम भी होते हैं। समझिए आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब देखो इसके सरफेस में आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी है, इस पर ये क्या तड़ित चालक लगा हुआ है जो लोहे की बनी हुई, मतलब कि लोहा मतलब किसी भी धातु की हम मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बादल इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पर नेगेटिव चार्ज है। क्या इस पर नेगेटिव चार्ज है? और ये धातु की छड़ है जिसे हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। तो इसके अंदर भी चार्ज होगा, इसके अंदर भी चार्ज होगा। तो इसके अंदर का जितना प्लस चार्ज होगा, इसके अंदर का जितना बच्चों प्लस चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा? इस माइनस की ओर हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि माइनस प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्योंकि ये धातु की बनी छड़ है तो इसका जितना प्लस चार्ज होगा बच्चों इसके नुकीले छोरों पर ऊपर आ जाएगा। इसका चार्ज कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो बादल पर नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इनमें क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इधर से ये जो आपके प्लस चार्ज है ये मूव करेंगे, ठीक है। और ये जब आपस में जाकर वायुमंडल में मिलेंगे बच्चों, तो जब ये मिलते हैं तो कहते हैं बच्चों यहाँ पे एक हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों? हीट उत्पन्न हो जाती है। और वही हीट हमें क्या रूप में बच्चों? हमें बिजली के रूप में दिखाई देती है। यानी यहाँ से प्लस पार्टिकल, यहाँ से माइनस पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन जब मीट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे में मिलेंगे तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा और यहाँ पे बहुत आवाज़ सी भी आती होगी। आपने सुना होगा बिजली चमकती है तो बहुत तड़तड़ाहट की आवाज़ भी आती है। समझिए आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो जब ये बिजली, इसके मतलब यहाँ पे जो बिजली आएगी वो मतलब वो जो तड़तड़ाहट उत्पन्न होगी, जो आपकी जो हीट उत्पन्न होगी, ठीक है, समझिए आपको मेरी बात? तो उस हीट को, ठीक है, अगर उस हीट को हम कैसे देखते हो, मैं आप समझाना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों वही हीट तो हमको दिखाई देती है, आपने मैंने देखा भी होगा, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब जो शेष इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसा नहीं 100% इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत से बिजली के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, जो कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चे आपके शेष बच जाते हैं, तो वो इस वायर से होते हुए, यानी ये जो कॉपर का वायर रहता है, ये कॉपर का वायर होता है बच्चों, ठीक है। यानी ये जो आपका प्रकाशिक चालक है, ये तार के माध्यम से पृथ्वी में ये गड़ा रहता है, पृथ्वी में ये गड़ा रहता है, ठीक है। तो जो शेष इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कहाँ से रहते हैं? वो कहाँ से रहते हैं बच्चों? वो आपके पृथ्वी में आते हैं। ये आपका पृथ्वी का सिंबल है। क्या का बच्चों? ये आपका पृथ्वी का सिंबल है। क्या का बच्चों? अर्थिंग का। क्या बताया मैंने? यानी कुछ इलेक्ट्रॉन जो प्लस पार्टिकल से टकराए तो वहाँ पे हीट जनरेट हुई जो आपको दिखाई देती है। जो शेष पार्टिकल होते हैं, ठीक है,
और समझ में आ रही? तो वही इस वायर से होते हुए, तांबे के वायर से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, वो जो पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस होते समय इस बिल्डिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इस बिल्डिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब मान लीजिए कि अब अगर ये प्रकाशिक चालक ना होता, अगर ये प्रकाशिक चालक इस इमारत पर ना लगा होता, ठीक है, समझ में आ रही है, तो ये प्लस चार्ज तो यहाँ पे होता ही नहीं, प्लस चार्ज तो यहाँ पे होता ही नहीं। समझिए आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, और नहीं होता तो सूर्य से मतलब वो इससे जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है, इससे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन में नीचे की ओर को आते, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, क्योंकि इनको पृथ्वी कॉन्टैक्ट में आना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में इससे वो आ पाते, इससे पहले तो ये बिल्डिंग इसके बीच में आ जाती, इस बिल्डिंग बीच में आ जाती, और जब जैसे ही आते इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो जब इस बीच पर आकर पड़ते, ठीक है, तो ये बिल्डिंग क्या होती है बच्चों, डैमेज हो जाती, क्या होती, डैमेज हो जाती है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो याद रखना ये कितना उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो आपकी प्रकाशीय जो आकाशीय बिजली होती है बच्चों, इसका इफेक्ट इस बिल्डिंग पर नहीं पड़ता इसके होते हुए। अगर ये नहीं होगा तो बिजली इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। ठीक है, जिससे कॉन्टैक्ट में आएगी तो बिल्डिंग का हो जाएगी बच्चों डैमेज हो जाएगी। समझ में आए आप लोगों को मेरी बात? आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो ये इस प्रकार काम करता है बच्चों। ठीक है, होता क्या है, एक धातु की ये छड़ होती है बच्चों, जो एक कॉपर के वायर से कॉन्टैक्ट में रहती है। ये कॉपर का वायर बच्चों कहाँ रहता है, पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में धंसा रहता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि ये प्रकाशिक चालक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, ये भी आपने समझा कि बिजली कैसे बनती है आकाश में। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आज हमने जाना प्रकाशिक चालक के बारे में। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट कर बताइए, मैं उसका समाधान आपके लिए करूँगा जरूर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा एक बार मेरा आप लोगों का विशेष रिक्वेस्ट है बच्चों को, प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।